हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम उठ गए हैं, यानी कि सब लोग उठ गए हैं। बच्चे स्कूल मेरे दोनों गए हैं, बेटी कॉलेज गए हैं, उज्जवल मेरा स्कूल गया है, उसका स्कूल है। तो दोनों लोग चले गए हैं, ये भी उठ गए हैं, ये भी अपना ऊपर वाले रूम में गए हैं। तो थोड़ा बहुत वो टहलते हैं, उसके बाद फिर नहा धो के फिर वो दुकान जाते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले बिस्तर को समेट लेते हैं, उसको उठा के सब जहाँ पे जो रखना था रखना होता है उसको सब रख देते हैं। फिर बिस्तर को सारे सब सेट करने के बाद फिर हम झाड़ू लगाएंगे पूरे घर में। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है जो कि डेली इसी तरह चलता है। तो यही तरह रूटीन रहता है। और हम ज़मीन पे, हम दोनों लोग ज़मीन पे ही सो जाते हैं। इस वाले बेड पे मेरी बेटा और बेटी सोते हैं और हम लोग ज़मीन पे सोते हैं, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से पूरा रूम मेरा सेट नहीं हुआ है। टाइम नहीं मिलता इनको, इसलिए नहीं सेट हो पा रहा है। तो इसलिए अभी यहीं पे ऐसे ही सोते हैं, फिर जब सेट हो जाएगा तब देखा जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल इसी रूम में सब लोग सोते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम आ गए हैं झाड़ू लगाने। नीचे वाले रूम में लगा लिए हैं, अब ऊपर वाले रूम में आए हैं। तो यहाँ भी किचन में भी और इस वाले रूम में भी झाड़ू लगा लेंगे। तो सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, अनगिनत काम होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक काम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम जल्दी से रूम में झाड़ू लगा लेते हैं। अभी ये भी नहीं आए हैं, ये अभी ऊपर वाले रूम में ही हैं, अभी नहा रहे हैं, नहा लेंगे तो फिर आएंगे। बच्चे तो हैं नहीं, वो दोनों स्कूल चले गए। बच्चे हम तो सिर्फ हम हैं, हम पूरे घर का काम पूरा करके तब उसके बाद नहा के आएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेते हैं। फिर सीढ़ी से फिर पूरे नीचे बाहर तक लगाना है। तो यहाँ तक लगा के फिर सीढ़ी के फिर बाद में लगाएंगे। पहले हम रूम का सारा काम कर लेते हैं, आखिरी में सीढ़ी से लगाते हुए फिर बाहर जाते हैं। तो देख सकते हैं इसी तरह जब पूरा सुबह से उठ जाओ तो इसी तरह एक के बाद एक काम होता है। फिर यहाँ इसी वाले रूम में हम सिर्फ पोछा लगाते हैं। तो और उसके बाद पूरे घर में पोछा हम दूसरी मीटिंग, यानी कि बाद में जब दोपहर को सब लोग खाना वाना खा लेते हैं फिर उसके बाद फिर पूरे घर में पोछा लगाते हैं। अभी तो सिर्फ इस वाले रूम में लगाते हैं, क्योंकि रात में सब लोग खाना इसी रूम में खाते हैं और यहाँ मंदिर भी है, पूजा भी होता है। तो इस वाले रूम में सुबह पूरा पोछा लगा देते हैं और किचन में पोछा लगा देते हैं। और फिर दूसरी मीटिंग में फिर, यानी कि मेरे घर में 2 बार काम होता है, सुबह भी इतना ही काम होता है, फिर शाम को यानी खाना खाने के बाद लंच करने के बाद फिर इतना ही काम होता है। लंच करने के बाद पोछा फिर हम नहीं लगाते, फिर तब मेरी बेटी आ जाती है, वो लगाती है पूरे घर में पोछा और हम अपना किचन का काम और जो काम होता है वो सब करते हैं। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं किचन में। अब किचन का काम जो है उसको करेंगे। वैसे तो किचन में हम रात में सेल्फ को अच्छे से पोंछ के तभी सोते हैं, सेल्फ को ऐसे नहीं छोड़ते। पर सुबह आदत है कि जब उठो तो एक बार फिर गैस में हाथ पूरा मारते हैं, सेल्फ को पोंछते हैं, फिर गैस को पोंछते हैं, सब अच्छे से पोंछ लेते हैं। उसके बाद ही फिर हम फिर से गैस को यूज़ में लेते हैं। तो चलिए ये भी हो गया, ये भी कर लेंगे। उसके बाद अब इतने ढेर सारे बर्तन हैं, रात में बर्तन नहीं धुल पाते, बहुत लेट हो जाता है। तो फिर मेरा मन नहीं करता, इतना ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर हम बर्तन रात में नहीं धुलते, हम सुबह ही बर्तन धुलते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं रहते हैं, क्योंकि रात में जितने यानी 4 लोग हैं तो 4 लोग के हिसाब से खाने का बर्तन होता है। सुबह बहुत ज़्यादा बर्तन, इन लंच का बर्तन ज़्यादा होता है और रात में डिनर का बर्तन थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि एक बार हम धुल भी लेते हैं बीच में। और तो यहाँ पे हम बर्तन भी धुल लेंगे, सब धुल के लगा देंगे स्टैंड में। फिर उसके बाद इसी लगे हम पूजा का बर्तन भी होता है, सब उसको भी धुल देते हैं। फिर उसके बाद फिर हम नहाने चलते हैं। तो जल्दी जल्दी से बर्तन सारे धुल लेते हैं, फिर हमको नहाना है, नहा के फिर आना है, तब फिर पूजा करना है। उससे पहले अभी हमको नीचे वाले सीढ़ी पे पूरा झाड़ू लगाना है। अभी हम सीढ़ी वाले जिम में पूरा झाड़ू नहीं लगाए हैं। यहाँ पे सारा काम करके इनके लिए चाय रख देंगे, क्योंकि ये नहा के आ जाते हैं तो ये चाय पी के दुकान चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये आते हैं नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे हम सारा काम करके इनके लिए चाय रख देंगे, चाय पकता रहेगा तब तक ये आ जाएंगे। तो अपना चाय पी के ये दुकान चलेंगे। तो चलिए जल्दी से ये सब काम कर लेते हैं, फिर हम नहा के आते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, सुबह इतनी जल्दी रहती है, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, सब एक जल्दी साथ में। एक तो हम ना देर मेरा हो जाता है सुबह, हम जितना भी कोशिश कर ले जल्दी उठने के लिए हो नहीं पाता हमसे, रात में इतना लेट हो जाता है तो क्या ही करें। तो चलिए यहाँ पे बर्तन भी धुल लिए। अब हम मंदिर का बर्तन लाए हैं, उसको भी सारा धुल के
इसके लिए हम अलग से बर्तन धुलने वाला साबुन सब अलग से रखे हैं, क्योंकि जो रोज़ डेली बर्तन धुलते हैं ना खाने का, उसका साबुन अलग है और पूजा का बर्तन का साबुन सब अलग रखे हैं। तो इसको भी धुल के सब रख देंगे, तो फिर नहा के आएंगे तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्ट पूजा करना रहता है, बस हो गया। तो ये इसी तरह मेरा रोज़ डेली सुबह का रूटीन है, जो कि यही तरह चलता है। तो यहाँ हम नहा के भी आ गए हैं और मंदिर में देख सकते हैं मेरी पूजा भी हो गई है। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए, आरती ले लीजिए। माता रानी की कृपा आप लोग पे सदा ऐसे ही बनाए रहे। तो यहाँ हम देखिए अपने लिए चाय रख के गए थे, नहीं कि नहा के आते हैं तो अपने लिए चाय रख देते हैं और उधर फिर अपना हम जाते हैं मंदिर में पूजा करने। फिर इधर देखिए गैस में आलू भी रख के गए थे। आज बनाना है हमको साबूदाना की पकौड़ी बनाना है, तो साबूदाना की पकौड़ी बनाएंगे हम। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। तो ये हम रात में ही भिगो के रख दिए थे। जब सुबह बनाना होता है तो रात में ही इसमें पानी डाल के भिगो के रख देते हैं, तो सुबह खूब बढ़िया परफेक्ट मेरा साबूदाना भीग जाता है। तो फिर उसका पकौड़ी बना लो आराम से, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो हम रात में सोने से पहले इसको भिगो दिए थे। तो देखिए यहाँ पे हम आलू भी जो उबाले थे उसको भी पूरा छील के मैश कर लिए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं। धनिया नहीं था तो धनिया नहीं डाले। तो इतनी सुबह मार्केट में जल्दी धनिया यानी सब्जी की दुकान नहीं लगी रहती तो नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम नमक और लाल मिर्च डाले हैं, हरा मिर्च भी नहीं डाले हैं, नहीं तो भी मेरे बच्चे खाएंगे तो उनको कहेंगे कि मम्मी इतना हरा मिर्च डाल दी। और हमको तो बहुत पसंद है इसलिए लाल मिर्च ही डाले हैं, इसी वजह से नहीं डाले। सबसे ज़्यादा तो मेरा बेटा ही वो करेगा। और यहाँ पे देखिए अब हम इसको छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, गोले गोले। तो इस तरह बना लेंगे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है। किसको किसको पसंद है साबूदाने की पकौड़ी प्लीज़ कमेंट में सभी लोग बताना। और इसको ब्राउन हो जाते हैं तब तक इसको फ्राई करते हैं खाने में। तो भाई क्या बात है, बहुत ही टेस्टी लगता है और गरम ही गरम अच्छा लगता है। जब ठंडे हो जाते हैं तो नहीं अच्छे लगते, तब ये मुलायम हो जाते हैं। तो गरम गरम खाओ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज मेरे नाश्ता में यही साबूदाना को पकौड़ी बनाए थे। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, उनको, मेरे बेटी और बेटे को दोनों का फेवरेट है ये। तो आज हम समझ में नहीं आता रोज़ क्या क्या बनाए, तो आज मेरे मन में यही था कि आज हम यही बनाएंगे। तो रात में इसीलिए हम इसको भिगो के रख दिए थे। वैसे साबूदाना का तहड़ी यानी कि साबूदाना की खिचड़ी बनती है, उसको भी नाश्ता में बनाओ, वो भी बहुत अच्छा लगा। वो मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पसंद है, उसको भी बनाते हैं तो वो बनाते हैं तो वो उनको पसंद है, ज़्यादा पसंद है। और साबूदाना का खीर भी बनता है। आप साबूदाना का कई चीज़ बना सकते हैं पर हम खीर कम बनाते हैं, अधिकतर ये बनाते हैं पकौड़ी, और या फिर खिचड़ी एक बनती है उसको बनाते हैं। तो ये देखिए क्रिस्पी करारेदार बन गए हैं। आइए फैमिली आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी साबूदाने के पकौड़ी। देख के ही मुंह में पानी आ जाते हैं और ये गरम गरम तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसको आप चिली सॉस के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं, या फिर टमाटर की चटनी। हम तो चिली सॉस ही था तो उसी से दे दिए थे, सब लोग खा लिए थे। तो चलिए अब हम दूसरी बार भी इसको फ्राई कर लेते हैं। और इसी बीच मेरे घर का मौसम देखिए कितना ख़राब हो गया
और बहुत अच्छे ठंडे ठंडे हवा चल रहे हैं, देख सकते हैं। तो आज का ब्लॉग हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं, सिर्फ नाश्ता तक के। तो आशा करते हैं आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली। अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी ध्यान रखिए रखें।